हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 के जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ के तने में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर था बसंत गौरी, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कठफोड़वा भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि चिराव नृत्य कहाँ का है। तो ये जो चिराव नृत्य है ये मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। और दोस्तों कल्पना चावला से संबंधित एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो ये थी कल्पना चावला, और ये नासा की ओर से गई हुई थी। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चित्रकाठी कहाँ की कलाकारी है। तो जो चित्रकाठी है ये महाराष्ट्र की कलाकारी है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो भारत की अगर बात की जाए सबसे लंबी ट्रेन की, तो ये डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है, और इस ट्रेन का नाम क्या है। तो विवेक एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है ट्रेन से कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, और कितने किलोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है 34 किलोमीटर के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी, पहली भारत की कौन सी, मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोना वायरस के समय विटामिन सी का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर क्यों कह रहे थे। तो विटामिन सी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि विटामिन सी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इसी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह जानवर जिसके आगे के दांत नुकीले हों वह कौन सा भोजन करते हैं। तो जितने भी जानवर हैं उनके दांत अगर आगे के नुकीले हैं तो वो मांसाहारी जानवर होते हैं, यानी मांस का ये सेवन करते हैं, मांस का भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों के शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के शारीरिक विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि मानसिक विकास पर भी आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये वेट लिफ्टिंग खेल से ये संबंधित है, और ये कहाँ की रहने वाली है। तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बछेंद्री पाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों बछेंद्री पाल ये पर्वतारोही थी, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ध्यान रखना है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किन्नौरा जनजाति है, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति। ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किन्नौरा जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति। ये जनजातियां हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। तो वहां पर ऑप्शन में इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जगदीश एक बच्चा ऐसे परिवार में रहता है जहां मम्मी के बड़े भाई भी रहते हैं, मम्मी की छोटी बहन भी रहती है, और साथ में चाचा चाची भी रहते हैं। तो उस बच्चे का परिवार किस तरह का परिवार है। तो दोस्तों इस बच्चे का किस तरह का परिवार होगा। तो ये एक संयुक्त परिवार होगा, है ना, जहां पर सभी लोग निवास करते हैं, यानी मम्मी की बड़ी बहन, इसके साथ ही पापा के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, यानी सभी लोग एक परिवार में निवास करते हैं। तो वो संयुक्त परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है। तो श्री राजेंद्र तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा एक खेल खेल रहा था और तेज दौड़ते हुए गिर जाता है, तो उसकी माँ उसे उठाती है, और बच्चा रोने लग जाता है। तो माँ कहती है कि लड़के नहीं रोते। तो माँ का इस तरह का व्यवहार क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों किस तरह का व्यवहार हो गया, ये लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कुहल वर्ग के अनुसार कोई बच्चा किसी कार्य को नहीं करना चाहता है, पर वह कार्य को इसलिए कर रहा है ताकि उसे सजा ना मिले, तो वह किस अवस्था में है। तो दोस्तों ये कुहल वर्ग की किस अवस्था में जाएगा, दंड और आज्ञाकारी। दोस्तों कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने 3 चरण बताए हैं, और हर एक चरण के 2-2 उपचरण बताए हैं।
तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास में कितने चरण हैं, तो 3 चरण, और अगर उपचरण पूछा जाए तो 6 उपचरण। तो उसी में से जो दंड और आज्ञाकारिता है ये किस चरण में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पहले चरण में आता है, और अगर उपचरण में देखा जाए तो ये दूसरे उपचरण में आता है, दंड और आज्ञाकारिता। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक बच्चा अच्छी बुद्धि रखता है और वह लंबे लंबे निबंध याद रख सकता है, लंबे लंबे भाषण दे सकता है, बिना रुके काफी देर तक बोल सकता है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह किस तरह की बुद्धि का बालक है? तो दोस्तों ये बालक किस तरह की बुद्धि का होगा? ये भाषाई बुद्धि होगी, यानी इसे भाषा का ज्ञान जो है वो काफी अच्छे तरीके से है, क्योंकि ये लंबे लंबे भाषण दे सकता है, काफी देर तक बिना रुके ये बोल सकता है, तो इससे भाषा का ज्ञान ज्यादा है। तो दोस्तों जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई है। कितने तरह की? 8 तरह की। वो 8 तरह की बुद्धि कौन कौन सी हैं? तो देखिए, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्टिक या शल्य चिकित्सक होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके पास जो है कौन सी बुद्धि है? तो वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि वाला है। दूसरी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इस बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे वो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता या परामर्शदाता होंगे। तीसरी बुद्धि है अंतः व्यक्ति, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो इस तरह की बुद्धि वाले जो लोग होंगे वो दार्शनिक होंगे, डिजाइन प्लानर होंगे। चौथी है भाषागत बुद्धि, यानी इस तरह की बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो कवि होगा या फिर लेखक होगा, यानी उसे भाषा का ज्ञान अधिक है। पांचवी है तार्किक गणित, यानी इस तरह का जो बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो गणितज्ञ होगा या फिर फाइनेंशियर होगा। छठवीं है देशिक या स्थानिक बुद्धि, यानी इस तरह के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो विमान चालक होते हैं या फिर चित्रकार होते हैं या नाविक होते हैं या मूर्तिकार होते हैं। सातवीं है संगीतात्मक बुद्धि, यानी इस तरह की बुद्धि वाले जो लोग हैं वो संगीतकार होंगे या गायक होंगे। आठवीं बुद्धि है प्रकृतिवादी, यानी इस तरह की बुद्धि वाले जो लोग हैं वो वनस्पतिज्ञ होंगे, वातावरण विशेषज्ञ होंगे, या इसके अलावा जो है वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे। तो ये 8 तरह की बुद्धि बताई है किसने? ध्यान रखना है हार्वर्ड गार्डनर ने, और इनका सिद्धांत कौन सा है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये बच्चों के समग्र विकास पर बल देती है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में बुलर झील ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीजों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब तक समस्याएं अमूर्त ना हो तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की निम्नलिखित चरणों में से कौन सा बच्चा है? तो कौन सा चरण होगा? यहाँ पर कौन सी बात कही गई है? यानी वो चीजों को छांट सकता है, यानी वर्गीकरण की क्षमता उसके अंदर आ गई है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक चरण होगा। दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है, इसमें इन्होंने बच्चे के विकास के 4 चरण दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी दी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक चरण ये किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि लेव वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में समाहित किया है। तो क्या समाहित किया है? सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं इनका कौन सा सिद्धांत है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और वहां पर बच्चे के सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वाइगोत्स्की का। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम ये समझ पाते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, और अगर हमसे कोई चीज छूटती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं और उसके लेखन कौशल पर्याप्त हैं। तो इसमें सबसे अधिक संभावना किस विकार की है? तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि वो किसमें कमजोर है। तो यहां पर आपने देखा कि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, यानी पहला वर्ड यहां पर पकड़ा, पढ़ने में बहुत कम है, तो पठन विकार कौन सा हो जाता है?
डिसलेक्सिया, ये पठन विकार हो जाता है। दोस्तों विकारों से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि जो डिस्ग्राफिया होता है ये किससे संबंधित विकार है, तो ये लेखन विकार होता है। और एक गणितीय विकार होता है, वो कौन सा होता है, तो डिसकैलकुलिया। इसे हम याद रख सकते हैं कि डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया से कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, इसे जोड़ना घटाना ये सारे काम कैलकुलेटर में होते हैं, यानी गणितीय विकार कौन सा हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। और एक होता है डिस्प्रैक्सिया, तो ये किस तरह का विकार है, तो ये गामक विकार होता है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि M.F. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार M.F. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो अभी हमने आपको हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि 8 प्रकार की उन्होंने बताई है वो सभी बताए थे, तो उसमें से जो हमने बताया था चित्रकारी, तो वो किस में आया था, स्थानिक बुद्धि में आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 5 वर्ष का बच्चा हमें सोचता है कि उसे दौड़ने में आनंद आता है, तो उसकी माँ को भी आनंद आता होगा। इस प्रकार वह माँ को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा, स्वकेंद्रितता में। अगला क्वेश्चन पूछा गया वैन हेली से कि वैन हेली सिद्धांत के अनुसार कठोरता किस चरण का प्रतिनिधित्व करेगा। तो किस चरण का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये चौथे चरण का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जिनको आज मैंने एक क्रम में व्यवस्थित किया है। पियाजे द्वारा सुझाव संज्ञानात्मक विकास का क्रम नहीं है। तो देखिए इसमें जीन पियाजे से संबंधित हमने आपको बताया कि इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी, तो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से जो ऑप्शन में नहीं होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी अधिगम विकार में व्यक्ति को लिखने में समस्या होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि लेखन विकार कौन सा होता है, डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों ये थे 5 जनवरी 2022 में सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप लोगों में से जिसके भी एग्जाम होते जाएं तो आप लोग हमें क्वेश्चन जरूर शेयर करें। आपको क्वेश्चन कहाँ पर शेयर करनी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको क्वेश्चन शेयर करनी है, और इसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से जिसका भी एग्जाम होता जाए क्वेश्चन शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।